नमस्कार। आज का टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाटर अवेलेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स मतलब वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स refers to the amount of soil moisture that plant roots can access and absorb to meet their physiological needs। मतलब पौधों के लिए जो जल की उपलब्धता है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि मिट्टी में मौजूद वह नमी, जो भी आपके सॉइल में आप जो भी आपकी मिट्टी में जो भी आपकी नमी पाई जा रही है, मिट्टी में मौजूद वह नमी जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा सोख कर अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में करते हैं। जो भी प्लांट्स की नीड्स होती हैं, जो भी प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसमें प्लांट जो भी यूटिलाइज करे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल की उपलब्धता बोलते हैं। इट्स अ क्रूशियल फैक्टर फॉर प्लांट सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यह पौधे के जीवित रहने, बढ़ने और फलने फूलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं की कॉन्सेप्ट्स इन वाटर अवेलेबिलिटी मतलब जल की उपलब्धता से जुड़े आपके कुछ मुख्य बिंदु हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बिंदु है, पहला है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। मतलब मृदा नमी की जो मात्रा होती है वो आपकी क्या होती है? वह यह होती है कि यह मिट्टी में पानी की जो है कुल मात्रा होती है। हाउएवर नॉट ऑल सॉइल मॉइस्चर इज़ अवेलेबल टू प्लांट्स। लेकिन जो आपका पानी है, सारा का सारा पानी पौधे के लिए उपलब्ध नहीं होता है। जितना भी आपकी सॉइल में वाटर अवेलेबल है वो सारा का सारा आपकी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की। फील्ड कैपेसिटी को FCB हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर a soil can hold against the force of gravity after excess water has drained away. It represents a good level of moisture for plant growth. Think of it like a sponge that's been squeezed out but is still damp. मतलब फील्ड कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय क्षमता भी बोलते हैं। तो यह जो फील्ड कैपेसिटी होती है, यह वह अधिकतम मात्रा होती है, या वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यह वह अधिकतम मात्रा होती है जल की, जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बाद भी मिट्टी में कहीं ना कहीं ये वाटर आपका बना रहता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो आपका ग्रेविटी होती है, उसके खिंचाव के बाद, उसके दबाव के बाद भी कहीं ना कहीं ये जल आपकी मिट्टी में बना रहता है। यह नमी का एक अच्छा स्तर माना जाता है। जो भी आपका सॉइल मॉइस्चर होता है आपकी सॉइल में, यह एक बहुत ही अच्छे स्तर पे हमारे फील्ड कैपेसिटी के पॉइंट पर पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। दिस इज़ द क्रिटिकल सॉइल मॉइस्चर लेवल एट विच प्लांट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट इनफ water to meet their transpiration needs and begin to wilt irreversibly. At this point, the water is held too tightly by soil particles for plant roots to access. मतलब इसको कहीं ना कहीं जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है, PWP होती है, इसको स्थायी मुरझान बिंदु भी कहीं ना कहीं बोलते हैं। यह मिट्टी की नमी का वह न्यूनतम स्तर होता है। मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर हमारा कम से कम मॉइस्चर लेवल पाया जाता है। तो यह मिट्टी की नमी का वह न्यूनतम स्तर है जब पौधे अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब वाटर कहीं ना कहीं अवेलेबल है, लेकिन वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। मतलब वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते और स्थायी रूप से मुरझाने लगते हैं। इस बिंदु पर पानी मिट्टी के कणों से बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, बहुत ही कस के बंधा होता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है अवेलेबल वाटर। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब जो आपका अवेलेबल वाटर होता है वो आपका डिफरेंस होता है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर। दिस इज़ द रेंज ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट प्लांट्स कैन रीडली यूज़। तो ये जो आपका अवेलेबल होता है, अवेलेबल वाटर जो होता है, इसको ही प्लांट सबसे ईजिली अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल
कर पाता है। तो यह एक क्षेत्रीय क्षमता और स्थायी मुरझान बिंदु के बीच का अंतर है। मतलब फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो आपका वाटर है उसको हम लोग अवेलेबल वाटर बोलते हैं। यह वह जल है जिसे पौधे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मतलब ईजिली ये वाटर प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। मतलब पौधे पानी कैसे सोखते हैं, पौधे पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें आपका है प्लांट्स प्राइमरली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स वाया ए प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, मुख्य रूप से जो जड़ों द्वारा परासरण की प्रक्रिया है उससे पानी सोखने का काम करते हैं। तो प्राइमरीली मतलब अगर बोला जाए कि प्लांट्स एब्जॉर्ब आपका वाटर कैसे करता है, तो प्राइमरीली वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू ऑस्मोसिस। एक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। व्हेन द सॉइल इज मॉइस्ट देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉइल देन विद इन द रूट सेल्स। दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्राइव्स वाटर मूवमेंट फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स। मतलब जब मिट्टी में नमी होती है, जब मिट्टी में मॉइस्चर होता है, तो मिट्टी में पानी के जो अणु होते हैं जड़ों की कोशिकाओं की तुलना में अधिक होते हैं, जिससे पानी जड़ों में चला जाता है। तो इसको रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रूट्स एब्जॉर्ब करके अपना जो भी उसकी वेजिटेटिव फेज़ होती है या उसके जो फिजियोलॉजिकल स्टेजेस होते हैं या उसका जो भी उसका रिप्रोडक्टिव फेजेस हैं उसमें ये अपना इस्तेमाल करने का काम करता है। टीनी रूट्स हेयर्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। मतलब जो आपकी रूट्स होती हैं, जो आपकी जड़ें होती हैं, उस पर कुछ बारीक रूट हेयर्स पाए जाते हैं। मतलब जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। पानी सोखने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे ये आपके जो मूल रोम्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वंस एब्जॉर्ब वाटर ट्रेवल्स अप द प्लांट थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम। तो जो भी आपका वाटर होता है, जो भी आपका वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो वह क्या होता है, जो भी प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जितना भी एब्जॉर्ब करता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है प्लांट में, प्लांट बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसलोकेट करता है। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका क्या है, जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स इसमें बहुत ही अहम भूमिका अदा करती हैं। एक बार अवशोषित होने के बाद पानी जाइलम वाहिकाओं नामक विशिष्ट ऊतकों के माध्यम से पौधे में ऊपर की ओर बढ़ता है। तो जो भी आपका प्लांट पार्ट्स हैं उसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है वो आपका जाइलम वेसल्स के थ्रू ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, दिस अपवर्ड मूवमेंट इज टाइटली ड्राइवन बाय ट्रांसपिरेशनल पुल, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द leaves, which creates a continuous column of water being drawn up from the roots। मतलब यह जो ऊपर की ओर जो आपकी गति होती है मुख्यतः किसके द्वारा होती है, ये आपका ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब जो भी आपका वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू आपके पूरे प्लांट बॉडी में जाता है, पूरे प्लांट सर्कल में जाता है, तो दिस अपवर्ड मूवमेंट इज लार्जली ड्राइवन बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ये जो भी आपका मूवमेंट है ये ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा ही संभव है, यानी पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण द्वारा संचालित होता है। जो भी आप मान लीजिए पानी को जाइलम वेसल्स के थ्रू आप प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, तो उसके बाद ये थ्रू इवेपोरेशन लॉस हो जाता है, तो ये आपका क्रिया चलती रहती है, संचालित होती है, जिससे जड़ों से ऊपर की ओर खींचे जाने वाले पानी का एक सतत स्तंभ बनता रहता है और आपका जो वाटर है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू चलता रहता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब जल की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले जो आपके कारक हैं, ये कई सारे आपके कारक हैं। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ मच वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट, मतलब कई कारक तय करते हैं कि पौधों के लिए कितना पानी उपलब्ध होगा और कैसे उपलब्ध होगा। तो इसके लिए आपके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल प्रॉपर्टीज़, मतलब मिट्टी के गुण भी कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं।
तो इसमें जो सबसे पहला है आपका सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर, द पोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स अफेक्ट्स पोर साइज एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो भी आपकी मृदा संरचना है, सॉइल टेक्सचर है, ये भी आपका वाटर अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो रेत, गाद, चिकनी मिट्टी के कणों का जो अनुपात होता है छिद्रों के आकार और जल धारण क्षमता को प्रभावित करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हैव लार्ज पोर्स। तो जो भी आपकी सैंडी सॉइल्स होती है उनके लार्ज पोर्स होते हैं, ड्रेन क्विकली एंड होल्ड लेस वाटर। तो जो आपकी सैंड सॉइल्स होती है उनका जो उनके पोर का साइज होता है वो लार्ज पोर होते हैं। तो जो भी इनके छिद्र होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पानी है जल्दी इसमें निकलने का काम करता है, और इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है आपकी जो सैंडी सॉइल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्ले सॉइल्स हैव स्मॉल पोर्स एंड कैन होल्ड मोर वाटर बट दे में होल्ड इट वेरी टाइटली मेकिंग इट लेस एक्सेसिबल टू प्लांट्स एट लोअर मॉइस्चर लेवल्स। मतलब जो भी आपकी चिकनी मिट्टियाँ होती हैं इसमें छिद्र छोटे छोटे होते हैं। चिकनी मिट्टी जो आपकी क्ले सॉइल्स होती हैं इनके जो छिद्र होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और अधिक पानी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी होल्ड करने का काम करते हैं। लेकिन कम पानी होने पर, अगर पानी उसमें कम है तो ये पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। मतलब जो भी आपकी चिकनी मिट्टियाँ हैं, तो अगर पानी आपकी सॉइल में मॉइस्चर कम है तो ये जो मॉइस्चर है ये आपके प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें लोम सॉइल्स की, तो लोम सॉइल्स आपकी क्या होती हैं? मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले जो अभी आपकी लैंड सॉइल्स हैं, मतलब लोम सॉइल्स हैं। लोम सॉइल्स ऑफन प्रोवाइड अ गुड बैलेंस ऑफ ड्रेनेज एंड वाटर रिटेंशन। तो जो भी आपकी लोम सॉइल्स होती हैं वो आपकी क्या करती हैं? दोमट मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी आपकी लोम सॉइल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो जो दोमट मिट्टी होती हैं जल निकासी और जल धारण के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करने का काम करती हैं। तो ये जो आपकी लोम सॉइल्स होती हैं मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों का मिक्सचर होती हैं। एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपके सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सॉइल स्ट्रक्चर की। अभी आपने बात की सॉइल टेक्सचर की, उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। तो सॉइल स्ट्रक्चर में आपका क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट्स क्रिएट्स पोर्स दैट स्टोर वाटर एंड अलाउ फॉर एयर एंड वाटर मूवमेंट। गुड सॉइल स्ट्रक्चर ऑफन इन्हांस्ड बाई ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव्स वाटर अवेलेबिलिटी। तो जो भी आपकी मृदा संरचना है, जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर है, कणों का आपस में जुड़कर समूह बनाना छिद्र बनाता है जो पानी को संग्रहित करते हैं और हवा व पानी के आवागमन को संभव बनाते हैं। अच्छी मृदा संरचना जिससे जैविक पदार्थ अधिक हो, जल उपलब्धता में सुधार करती है। तो अगर मृदा संरचना आपकी अच्छा है, सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स के लिए जल की उपलब्धता भी बहुत अच्छी होगी। इसके बाद जो नंबर 3 है आपका सॉइल डेप्थ एंड रूटिंग डेप्थ। तो डीपर सॉइल्स एंड डीपर रूट सिस्टम्स अलाउ प्लांट्स टू एक्सेस अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर। बैरियर्स लाइक कॉम्पैक्टेड लेयर्स, मतलब जो हार्ड पैन्स होते हैं, और केमिकल इशूज़ का मतलब एसिडिटी, सैलिनिटी इन द सब सॉइल कैन रिस्ट्रिक्ट रूट ग्रोथ एंड लिमिट एक्सेस टू वाटर। मतलब मिट्टी की गहराई और जो जड़ों की गहराई है ये कैसे अफेक्ट करती है आपका वाटर अवेलेबिलिटी की। तो गहरी मिट्टी और गहरी जड़ें पौधों को अधिक मात्रा में पानी तक पहुंचने में मदद करती हैं। तो अगर मिट्टी की गहराई और जड़ों की गहराई अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो भी अच्छा होगा। उपमृदा जो भी आपकी सब सॉइल होती है में सघन पड़ते हैं, मतलब हार्ड पैन होता है, या रासायनिक समस्याएं जो भी आपकी एसिडिटी या सैलिनिटी होती है जैसी बाधाएं जड़ों की वृद्धि को बाधित करने का काम करती हैं और पानी तक पहुंच को कहीं ना कहीं ये भी आपका सीमित कर सकती हैं। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर नंबर 4। नंबर 3 आपका क्या था? सॉइल डेप्थ एंड रूटिंग डेप्थ। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। तो नंबर 4 जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर भी कहीं ना कहीं जो आपके वाटर अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए, इसको भी अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है?
increases the soil's ability to absorb and retain water, acting like a sponge। मतलब जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है स्पंज की तरह कार्य करते हुए मिट्टी की पानी को अवशोषित करने और बनाए रखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। अगर आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है तो ये वाटर को अच्छे से होल्ड करके रखेगा और आपके प्लांट्स को ईजिली अवेलेबल कराने का काम करेगा। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट आपका है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो कुछ पर्यावरणीय कारक भी हैं जो कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो इसके जो आपका पहला आपका फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो रेनफॉल पैटर्न्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड ऑल इन्फ्लुएंस सॉइल मॉइस्चर लेवल्स एंड द रेट ऑफ वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। मतलब अगर हम बात करें जलवायु की, क्लाइमेट की बात करें तो जो आपका रेनफॉल है, तापमान है, रेनफॉल का मतलब वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा की गति मिट्टी की नमी और वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने का काम करता है। तो अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो आपका हाई इवेपोरेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर बहुत अच्छा होगा, ह्यूमिडिटी होगा तो कहीं ना कहीं आपका लॉस ऑफ वाटर कम होगा। तो ये बहुत सारे आपके फैक्टर्स हैं, वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा की गति मिट्टी की नमी कहीं ना कहीं वाष्पीकरण की दर को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टोपोग्राफी का मतलब कहीं ना कहीं आपका जो स्थलाकृति है, स्थलाकृति तो स्लोप कैन अफेक्ट वाटर रन ऑफ एंड इन्फिल्ट्रेशन। तो जो भी स्थलाकृति होती है ढलान पानी के बहाव और रिसने को भी प्रभावित करने का काम करती है। रन ऑफ का मतलब होता है आपका ड्रेन आउट ऑफ वाटर। मतलब जो भी आपका वाटर है एक स्थान से दूसरे स्थान ड्रेन आउट करके जाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे आ जाएं वाटर टेबल। तो वाटर टेबल आपका क्या होता है? वाटर टेबल, अ हाई वाटर टेबल कैन लीड टू वाटर लॉगिंग। अगर आपका जो जल स्तर है वो उच्च जल स्तर है तो उच्च जल स्तर के कारण कभी कभी ये होता है कि जो आपकी वाटर लॉगिंग कंडीशंस आपकी क्रिएट हो जाती हैं, वाटर लॉग्ड कंडीशंस हो जाती हैं जो आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं वो या वाटर अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करती हैं। तो वाटर लॉग्ड कंडीशन हो जाएंगी तो ये हार्मिंग रूट्स, ये रूट्स को प्रभावित करती हैं। हार्मिंग रूट्स व्हाइल अ वेरी लो वाटर टेबल मेक्स इट हार्डर फॉर रूट्स टू रीच वाटर। मतलब अगर आपका कहीं ना कहीं जो वाटर टेबल है अगर वो आपका लो वाटर टेबल है तो ये कहीं ना कहीं जो रूट्स का पहुंच होता है, जो आपकी जड़ें हैं उनकी जो पहुंच होती है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करती हैं। तो अगर उच्च जल मतलब स्तर की हम लोग बात करें, जल स्तर की बात करें, वाटर टेबल की बात करें तो उच्च जल स्तर के कारण जल भराव हो सकता है जिससे जड़ों को नुकसान पहुंचता है। अगर वाटर लॉग्ड कंडीशन है तो जड़ों को नुकसान पहुंचेगा, वो सड़ जाएंगी या ख़राब होंगी या उथली हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जबकि बहुत कम जल स्तर के कारण जड़ों तक पानी पहुंचना कठिन हो जाता है। तो अगर आपका जड़ों तक पानी पहुंचेगा नहीं तब भी वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, उसका जो वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेजेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ आपके प्लांट फैक्टर्स हैं, जैसे आपके पौधों के जो कारक होते हैं, कुछ पौधों के कारक हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो कारक है वो आपका क्या है? रूट सिस्टम। जैसे मतलब जो भी आपकी जड़ प्रणाली है, जो भी आपका रूटिंग सिस्टम है, द डेप्थ, डेंसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स रूट सिस्टम डिटरमाइन इट्स एबिलिटी टू एक्सप्लोर द सॉइल फॉर वाटर। मतलब जो भी आपका रूटिंग सिस्टम है, रूटिंग सिस्टम क्या करता है? जड़ों की गहराई, घनत्व और दक्षता यह तय करती है कि पौधा मिट्टी से कितना पानी ढूंढ और सोख सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रूटिंग सिस्टम है, अगर आपका शैलो रूटिंग सिस्टम है तो कम से कम वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा, डीप रूटिंग सिस्टम है तो वो बहुत ही अच्छे से प्लांट जो है उसको वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। मतलब अच्छा एफिशिएंसी होगा। अगर रूटिंग सिस्टम अच्छा होगा तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो एफिशिएंसी है प्लांट का वो अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम प्लांट फैक्टर में बात करें नंबर 2 की, तो प्लांट स्पीसीज एंड वैरायटी। तो पौधे की प्रजाति और किस्म भी कहीं ना कहीं वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती है, वाटर इनटेक को प्रभावित करती है। तो डिफरेंट प्लांट्स हैव वेरिंग टॉलरेंस टू वाटर स्ट्रेस एंड डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ स्टेज। मतलब इसका मतलब क्या है? प्लांट स्पीसीज एंड वैरायटी भी कहीं ना कहीं
वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती है। तो अलग अलग पौधे की जो पानी की जो ज़रूरतें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। आपकी डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, तो सबकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। और अगर हम बात करें तो जो भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती हैं, सभी वैरायटीज़ की वाटर स्ट्रेस कंडीशन सहने की भी क्षमता अलग अलग होती है। मतलब तनाव सहन करने की जो क्षमता होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसके बाद आपका है अंडरस्टैंडिंग वाटर अवेलेबिलिटी इज़ क्रिटिकल फॉर इरिगेशन मैनेजमेंट, क्रॉप सिलेक्शन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब जो आपका वाटर अवेलेबिलिटी है, जल उपलब्धता को समझना, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी को समझना, सिंचाई प्रबंधन मतलब इरिगेशन मैनेजमेंट, फसल चयन मतलब क्रॉप सिलेक्शन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर वाटर अवेलेबिलिटी को आपको समझना है तो जल की उपलब्धता को अगर समझना है तो सिंचाई प्रबंधन, फसल चयन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? आपका वाटर अवेलेबिलिटी। इसके बाद व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज़ इनसफिशिएंट प्लांट एक्सपीरियंस वाटर स्ट्रेस। मतलब अपर्याप्त जल उपलब्धता से पौधे जो होता है, पौधों में जो होता है जल तनाव का अनुभव करते हैं, मतलब वाटर स्ट्रेस का वो अनुभव करते हैं। एक्सपीरियंस वाटर स्ट्रेस लीडिंग टू रिड्यूस्ड ग्रोथ, विल्टिंग एंड पोटेंशियली डेथ। तो जिससे उनकी वृद्धि कम होती है और वो मुरझा जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम ख़त्म हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। कन्वर्सली एक्सेसिव वाटर कैन आल्सो बी डेट्रीमेंटल कॉजिंग वाटर लॉगिंग एंड रूट रॉट। मतलब कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब वाटर का एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा वाटर का अवेलेबिलिटी हो जाता है, वाटर लॉग्ड कंडीशंस आ जाती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स के लिए, आपके प्लांट की रूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपकी रूट्स क्या हो जाती हैं, रूट रॉट, मतलब रूट आपकी क्या होती हैं, सड़ जाती हैं। और रूट्स अगर सड़ गई तो कहीं ना कहीं उसका जो भी न्यूट्रिशन है आपका जो सॉइल से मिलता है, वाटर जो सॉइल से मिलता है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका प्लांट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।